जय माँ नौ दुर्गा। माता भगवती आप सभी का कल्याण करे, उनकी कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। मित्रों, आपने क्या कभी सोचा है कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश के नीचे का जौ का क्या किया जाता है? नवरात्रि समाप्ति के बाद ज्योति की बाती का क्या करें और नवरात्रि समाप्ति के बाद नारियल का क्या करें? इसके साथ ही नवरात्रि समाप्ति के बाद कलश के चावल का क्या करें? नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें? कौन सी दो ऐसी सब्जियां हैं जो नवरात्र में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? आइए जानते हैं, जिससे व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि में बोई गई जौ, जिसे ज्वार या ज्वारे भी कहा जाता है, नवरात्रि के समाप्त होने के बाद पूजा के बाद सम्मान पूर्वक नदी या तालाब या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये प्रक्रिया परिवार को नुकसान पहुंचाए बिना जौ का समापन करने का एक परंपरागत तरीका है। इसके अलावा अगर आप जौ का कोई व्यवहारिक उपाय करना चाहते हैं तो इसे पेड़ों की जड़ों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। ये इसे किसी हरे क्षेत्र में डालकर खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ताकि इसे प्रकृति में पुनः उपयोग में लाया जा सके। मित्रों, नवरात्रि के दौरान हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिसमें फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद आदि का सेवन करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। दुर्गा माँ की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। हर दिन देवी के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है। व्रत का पालन। जो लोग व्रत का पालन करते हैं उन्हें इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए और संभव हो तो फलाहार या केवल एक बार अन्न ग्रहण करें। सफाई और पवित्रता। घर और पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें। नवरात्रि में साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी और दुर्गा का स्वागत माना जाता है। दान और सेवा। इस पवित्र समय में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान देना शुभ माना जाता है। ये पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है। इसके साथ अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उपहार दें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें जो कुछ हो दक्षिणा भी दें। इसके साथ आइए जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो लहसुन प्याज और तामसिक भोजन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल ना करें, जैसे लहसुन प्याज, मांस, मछली, अंडे। शराब का सेवन तो भूल के भी ना करें। इससे माँ जगदम्बा क्रोधित होती हैं और कुल का नाश हो जाता है। इससे व्रत और पूजा का प्रभाव भी ना के बराबर होता है। नकारात्मक सोच और क्रोध। इस पवित्र समय में नकारात्मक सोच, क्रोध, झगड़ा और असहमति से बचें। शांत और सकारात्मक सोच बनाए रखें। बाल और नाखून को काट के रखें। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून पहले से ही काट लेना चाहिए। इस दौरान बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है। जूठे बर्तन और गंदगी। पूजा के दौरान खाने के बाद जूठे बर्तन को इधर उधर ना छोड़ें। गंदगी और अव्यवस्था से बचें, क्योंकि ये देवी को अप्रसन्न करता है। सख्त परिश्रम। नवरात्रि के समय भारी परिश्रम या अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों से बचें। ये समय ध्यान, पूजा और मानसिक शांति के लिए होता है। रात में सोना। कुछ लोग मानते हैं कि नवरात्रि के समय रात में सोने से बचना चाहिए, खास करके जो लोग अखंड ज्योत जला रहे होते हैं। ऐसे समय में रात को जागकर माँ दुर्गा का ध्यान और भजन करना
शुभ माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में श्रद्धा, भक्ति और आत्मनियंत्रण का पालन करना चाहिए ताकि देवी दुर्गा की कृपा सही वक्त पर प्राप्त हो सके। नवरात्रि के दौरान खास करके कुछ नियमों का पालन जरूरी है। कुछ सब्जियों का सेवन वर्जित माना गया है। इन 2 सब्जियों का सेवन व्रत को अशुद्ध बना देता है, इससे व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं वो क्या है। लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है जो शरीर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ा सकता है। नवरात्रि के दौरान इसका सेवन करने से व्रत टूट जाता है। अधिकांश लोग नवरात्रि में सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं, उसमें लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं होता। बैंगन। बैंगन को नवरात्रि के व्रत के समय उपयुक्त नहीं माना जाता। इसे अपवित्र सब्जियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसे खाने से व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान केवल सात्विक शुद्ध भोजन का सेवन करें। इसमें फल, दूध, साबूदाना, कुट्टे का आटा, सिंगाड़े का आटा, आलू और अन्य फल भी शामिल कर लें। ये व्रत में स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ वस्तुओं को घर से बाहर फेंकना बड़ा ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। ये 5 चीज़ें हैं जिससे नवरात्रि के दौरान फेंकने से बचना चाहिए। खराब और टूटा बर्तन। नवरात्रि में टूटे फूटे बर्तन को फेंकना अशुभ माना जाता है। ये घर में धन की हानि और आर्थिक तंगी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा तो रखना ही चाहिए। झाड़ू को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे बाहर फेंकने से धन की हानि होती है। पुस्तकें या कागजात। नवरात्रि के समय में किसी भी प्रकार की किताबें या कागजात फेंकना शिक्षा और ज्ञान की हानि मानी जाती है। इसे भी अशुभ ही माना जाता है। अन्न और खाद्यान्न। नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न फेंकना गरीब होने का कारण बन सकता है। अन्न को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। धन से जुड़ी वस्तुएं, सिक्के, नोट या किसी प्रकार से धन से संबंधित वस्तु को फेंकना अशुभ माना जाता है। इससे घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि समाप्ति के बाद नारियल का क्या करें। नवरात्रि के पूजा के दौरान रखे नारियल का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद नारियल को श्रद्धा और सम्मान के साथ उपयोग या विसर्जित किया जाता है। आइए जानते हैं कौन से तरीके हैं। नारियल का प्रसाद। नारियल को फोड़कर इसे परिवार के सदस्यों में बांट दिया जाता है। नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। धार्मिक स्थल पर अर्पण किया जाता है। इसके अलावा नवरात्रि समाप्ति के बाद अखंड ज्योति या बाती का क्या करें। नवरात्रि समाप्ति के बाद अखंड ज्योति को श्रद्धापूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। परंपरागत रूप से अखंड ज्योति की बाती को जल जैसे नदी, तालाब, किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई जलाशय ना हो तो बाती को पवित्र स्थान या ज़मीन में गाड़ दें या किसी पौधे की जड़ में रख दें, जिससे ये पर्यावरण के साथ एकाकार हो जाए। बाती को किसी अपवित्र स्थान पर फेंकना नहीं चाहिए। इसे पूजा और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश में रखे चावल का धार्मिक और पारिवारिक और पवित्र महत्व है।
इसलिए इसे सम्मान पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। परंपरागत रूप से इसे उपयोग में लाना चाहिए। भंडार में रख सकते हैं, पौधे में डाल सकते हैं, धार्मिक कार्य में फिर से उपयोग में ला सकते हैं। दाने का दान भी किया जा सकता है।